हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का गद्य भाग का पहला लेसन यानी कि अध्याय नंबर 10 भय, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उस लेसन में हमने पढ़ लिया था लेखक का परिचय कि किस प्रकार उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया और किस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे विविध ग्रंथों का संपादन किया, रचनाएं की विभिन्न प्रकार से, और किस प्रकार से चिंतामणि भाग 1 व 2 प्रकाशित किए उन्होंने, और किस प्रकार चिंतामणि भाग 1 पे उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। उसके बाद पढ़ा था हमने पाठ परिचय कि भय क्या है, किस प्रकार हमें कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही हमें निर्भय भी रहना चाहिए। इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। तो पाठ परिचय। तो आज जो मूल पाठ है, जो मुख्य पाठ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मूल पाठ को। किसी आती हुई आपदा की भावना, कोई आपदा, मुसीबत, कष्ट, कठिनाई, आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार यानी कि सामना होना किसी चीज़ से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है। आदमी स्तंभ सा बन जाता है। इस प्रकार का मन में विकार आता है, उसी को भय कहते हैं। यानी कि हमें पूर्वानुमान हो किसी चीज़ का कि आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से सामने से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार पैदा होता है, उसी को हम क्या भय कहते हैं, डर कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए बड़ा ही आकुल, व्यथित रहता है, तैयार रहता है मतलब। और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए, और भय जो डर है वो उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उससे जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्या होगा, क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे, किसी मूर्ख से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, भय होगा। यानी कि अगर कोई, हमें पता है भी ये दुख आने वाला है, तो उसको देख के हमें क्या आता है, भय रहता है, डर रहता है, तो क्रोध नहीं आएगा हमें, उसके लिए सिर्फ भय आएगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक यानी कि फलां व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके वो कहे कि कल फलां व्यक्ति तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा, कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, देख लूँगा। यानी कि जिस चीज़ का हमें मालूम है
तो उसके प्रति तो हम अपनी नफ़रत दिखाते हैं। अभी मान लो इसने उदाहरण दिया है कि कल आपके हाथ पैर किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ दिए जाएंगे, तो उसे भय नहीं, उसे क्रोध आएगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना ही उसे कहा जाए कि कल आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, उसे क्या आएगा? भय आएगा, उसे डर आएगा। तो यही फ़र्क है। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य यानी कि जिसका कोई हल नहीं निकाला जा सके, और साध्य रूप यानी कि जिसका कोई ना कोई हल अपने निकाल सके। तो असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा, जिसका किसी प्रयास द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव पड़े। असाध्य विषय वो है जिसका किसी भी प्रयत्न द्वारा, किसी भी प्रयास द्वारा निवारण, हल संभव नहीं हो या असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता हो, और साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा, साध्य यानी कि जिसका कोई ना कोई उपाय हो, यानी कि जिसकी अपने खुद उसके बैठ के उस समस्या को क्या कर लें, उस मुश्किल से निपटारा हो जाए। यानी कि साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है, यानी कि प्रयास करके उसको दूर किया जा सकता है। जैसे आगे दे रखा है, उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा है। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। यानी कि क्या दे रहा है उदाहरण? दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे, दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले आ रहे हैं। इतने में सामने से शेर, इतने में सामने में शेर की दहाड़ सुनाई दी। तो यदि वे दोनों क्या करते, यदि वे दोनों उठकर भागने छिपने का या पेड़ पर चढ़ने आदि का क्या करते, प्रयास करते, ट्राई करते, यानी कि उससे बचने का कोई ना कोई हल निकालते। परंतु क्या है आगे, यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करते तो बच सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा, विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार होती है। परिस्थितियों की विशेषता किस प्रकार की है? परिस्थितियों की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है, आधारित रहती है, मनुष्य के नेचर पे आधारित रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यानी कि क्लेश हो गया, कोई विवाद हो गया, अगर उसके कारण का ज्ञान होने पे, उसका कारण क्या था इसका हमें ज्ञान हो जाए, आभास हो जाए, तो उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। स्तंभित का मतलब वो जड़ हो जाता है, एज ए स्टैच्यू सा बन जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग कार्य में
लग जाता है। यानी कि अगर पहली बात तो वो जो दिलेर आदमी होता है, दिलेर कह सकते हैं साहसी आदमी, पहली बात तो वो किसी मुसीबत से डरता नहीं है। अगर डरता भी है तो उसके उपाय के उद्योग में लग जाता है, उसके उपाय में लग जाता है। यानी कि किस प्रकार से इस डर को, इस भय को दूर किया जाए। आगे है, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। यानी कि नॉर्मल तरीके से हमारे मन में डर बैठ ही गया, किसी चीज़ से, किसी जानवर से, किसी पशु से, किसी पक्षी से, चाहे किसी से भी बैठ गया, तो वो क्या कहलाता है? कायरता या भीरुता कहलाता है। और भारी दोष माना जाता है विशेषता पुरुषों में। जब भय कैसा हो जाता है? स्वभावगत हो जाता है, स्थायी हो जाता है, तो वह कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है और विशेषता पुरुषों। स्त्रियों की भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। स्त्रियों की भीरुता है तो उसकी लज्जा के समान रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। उनका जो डर होता है स्थायी, उसकी पूरी निंदा होती है, उसकी अपमानित किया जाता है। ऐसे जान पड़ता है कि पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। और ऐसा जान भी पड़ता है कि पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति का अविश्वास प्रधान है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना, ये भातृ लिखा है, यहाँ शत्रु है भी। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है। यानी कि शत्रु से सामना नहीं करके हम क्या करते हैं? भागते हैं। तो इसका अभिप्राय, इसका मतलब इसका आशय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा सहन नहीं कर सकता। जो भागने वाला है, जो वहाँ से भाग रहा है, वो शारीरिक पीड़ा को क्या नहीं कर सकता? सहन नहीं कर सकता। यानी कि वो शारीरिक पीड़ा से अपने शरीर को तो कष्ट देना ही नहीं चाहता है। आगे है, शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता तभी अपनी भक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी भक्ति का विश्वास नहीं रखता। तब अपनी भक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता है। शक्ति होगा, भक्ति नहीं है। अभी काफ़ी मिसप्रिंट है इस लेसन के अंदर, ध्यान रखना थोड़ा। भक्ति का, शक्ति का विश्वास नहीं करता। यह तो पुरानी चाल की भीरुता हुई। पुरानी चालों की क्या हुई? भीरुता हुई, डर हुआ। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। यानी कि हम कोई व्यापार करते हैं तो हमें भीरुता रहता है। भीरुता मतलब डर रहता है कि इस कारोबार में, इस व्यवसाय में क्या नहीं हो जाए, कहीं नुकसान नहीं हो जाए। तो वो भी एक प्रकार का भीरुता है। क्या है? एक प्रकार का डर है। यानी कि किस चीज़ का? कि यानी कि हमें कहीं इस काम में क्या नहीं हो जाए, लॉस नहीं हो जाए, घाटा नहीं हो जाए। तो जीवन के और अनेक व्यापारों में भी और भी अनेक माध्यम है जिनमें भीरुता अर्थात डर दिखाई देता है। जिनमें क्या दिखाई देता है? डर दिखाई देता है। अर्थ हानि के भय से। किसके? अर्थ हानि के भय से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। यानी कि व्यापारी वर्ग भी होता है, वो भी, उसको भी भीरुता होती है। उसको भी एक प्रकार का डर होता है कि किसी प्रकार का अगर कोई नया काम शुरू करेंगे, नया
व्यवसाय शुरू करेंगे तो उसमें कोई लॉस ना हो जाए, तो इस प्रकार से भी वो क्या करते हैं, नए व्यवसाय में, नए काम में हाथ नहीं डालते हैं। और परास्त होने के डर से ही, यानी कि हारने के डर से ही कई बार जो पंडित, बहुत से पंडित ऐसे होते हैं, कभी कभी शास्त्रार्थ से, परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं, यानी कि वाद विवाद नहीं करते वो किसी पॉइंट पे, किसी टॉपिक पे, क्योंकि उन्हें हारने का डर रहता है, यानी कि भय की बात कर रहा है इसमें। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी भक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। यानी कि अगर इस प्रकार की भीरुता है हमारे मन में, तो अगर तह में सहन करने की अक्षमता, यानी कि हम पहली बात तो अक्षम है, यानी कि अपने आप पे आत्मविश्वास नहीं है हमें इस चीज़ की, अपनी भक्ति का अविश्वास छिपा रहता है, यानी कि हमने पूर्ण भक्ति नहीं की, यानी कि एक भय सा बना रहता है हारने का। भीरु व्यापारी में यानी कि जो डरा हुआ व्यापारी में अर्थहानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास, यानी कि कोई व्यापारी है उसे अर्थहानि सहन करने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरु पंडित में मानहानि, यानी कि अगर वो किसी से हार गया तो उसके मान को हानि होगी, अपमानित होना पड़ेगा, तो मानहानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है, समाहित है। तो ये है भीरुता के विभिन्न रूप हैं। आगे है, एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वहाँ धर्म भीरुता है। वह क्या है? धर्म भीरुता है, यानी कि एकमात्र ऐसी भीरुता जिसकी प्रशंसा होती है, यानी कि हम अपने धर्म से डरते हैं, यानी कि उसके प्रति कोई बुरा नहीं सोचते, तो वो एक प्रकार की प्रशंसनीय भीरुता है, यानी कि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, यानी कि इसका अपने धर्म पे बड़ा विश्वास है, उसे कभी अपमानित नहीं होने देता, तो वहाँ धर्म भीरुता है। पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं, जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से यह धर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं। जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती, दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो अवेग शून्य भय होता है, उसे क्या कहते हैं? आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से ज़्यादा हुआ, यानी कि आशंका की परिभाषा कर रहे हो, घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल न जाए, वह पर वहाँ बराबर चल सकता है, यानी कि उसको ये भी डर है कि कोई चीता वगैरह कोई जंगली जानवर ना मिल जाए, और इसके साथ साथ वो चल भी रहा है, यानी कि उस डर को सोच के वो रुका नहीं, फिर भी चलायमान है। यदि उसे असली भय हो जाए, उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर भी आगे नहीं रखेगा। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है, जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम
होता है, यानी कि डर लग रहा है, यानी कि कूदना नहीं कूदना उसके हाथ में है, उसकी इच्छा पे डिपेंड है, उसकी इच्छा पे निर्भर है। परंतु फिर भी वह कहेगा कि मुझे डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। यह जो डर है ये पूर्ण रूप से पूर्ण भय नहीं है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसमें से एक आध प्रश्न आपको करना है। तो भय क्या है? पहला प्रश्न अतिलोकोत्तरात्मक प्रश्न में दिए गए हैं, क्रोध और भय में क्या अंतर है? भय भीरुता में कब बदल जाता है? ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है? तो ये क्वेश्चन जो आपके अभ्यास प्रश्नों में दिए गए हैं, तो आप उनको कर लेना और साथ साथ में याद भी कर लेना। इसका बचा हुआ अंश हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।